हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो आपके कल 10th क्लास के आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड में इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सभी को। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपने पूरी साल मेहनत की है, कोई समस्या, आपको कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर होगा आपको। लेकिन पेपर में कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि एक चीज़ आपको पता है कि इस बार नहीं की है कि एक ड्रेस कोड लागू किया गया। ड्रेस कोड मतलब आप जिस भी स्कूल में जाते हो या जिस भी कोचिंग में जाते हो, जो उनकी प्रॉपर ड्रेस है वो ड्रेस पहन के आपको जानी है। साथ में आधार कार्ड भी आप ले जाइए कृपया करके। जरूरत तो नहीं बोली उन्होंने, लेकिन आधार कार्ड आप साथ में लेके जाइए। जेब में पड़ा रहेगा, क्या पता एनी टाइम पर आपसे मांग ना ले। उस समय जब मांगा जाएगा फिर लेने भागोगे तो समस्या हो जाएगी। और समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहला एग्जाम है तो कल तो आप कम से कम 8:30 बजे एग्जाम शुरू है, तो 7:30 या 7:45 बजे तक, 7:30 या 7:45 तक तो किसी भी हालत में सेंटर पर पहुंच जाइए। अपना प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास 2-3 ब्लू पेन होने चाहिए, एक ब्लैक पेन होना चाहिए, आपके पास स्केल होनी चाहिए, आपके पास इरेजर वगैरह सब ये होना चाहिए। हार्डबोर्ड वगैरह अलाउ नहीं होता है। कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह जो भी होती है वो नहीं, घड़ी आपके सामने रूम में लगी होगी। इन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। एक एक चीज़ आप लोग लेके जाइए। पेपर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कॉपी मैंने आपको बता दी, कॉपी में कौन सी जानकारी कहाँ भरनी है उसका वापस हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन विशेष तौर पर यह है, समय पर पहुंचना है, धैर्य से पेपर को देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। 3.25 घंटे का सदुपयोग करके अच्छा पेपर आपको करना है और पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। छोड़ने का मतलब नंबर नहीं मिलेगा ना, क्वेश्चंस करने का मतलब नंबर आपको मिलेगा। कुछ तो मिलेगा ना, नंबर को लिखना, पैसेज करना, ये करना वो करना। अच्छी हैंड राइटिंग से शुरुआत की, जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है, जो होता है ना, फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज द लास्ट प्रेजेंटेशन, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये आपको बात ध्यान रखनी। शुरुआत में काम बहुत अच्छा करना है। शुरुआत में बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है, कोई भी कांट छांट आपको नहीं करनी है। विशेष तौर पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपके सबसे पहले एक रोल नंबर का कॉलम आएगा। ऐसे ऐसे रोल नंबर का कॉलम आएगा, उसमें रोल नंबर बनते हैं। रोल नंबर आपको दोनों में पता होने चाहिए। रोल नंबर आपको हिंदी में भी लिखने हैं, रोल नंबर आपको अंग्रेजी इंग्लिश में भी लिखने हैं। तो अंग्रेजी में तो आपके प्रवेश पत्र में लिखे गए। अंग्रेजी में क्या लिखे गए हैं, प्रवेश पत्र में लिखे गए। ये तो आपके प्रवेश पत्र में लिखे गए हैं। हिंदी में आप लोग लिख लें, ये भी आपके प्रवेश पत्र में लिखे हुए, तो आप लोग देखा देख भर लेंगे। 5-6 से 7 डिजिट का रोल नंबर होता है, 7 डिजिट का, तो अच्छी तरीके से हिंदी वगैरह में लिख दें। फिर उसके बाद आपसे एक माध्यम भरवाया जाएगा, है ना। माध्यम में आपके सबसे पहले से हिंदी लिखा होगा, फिर हिंदी के आगे आपके ब्रैकेट लिखा होगा, फिर आगे लिखा होगा अंग्रेजी। 2 माध्यम होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। फिर ये, अगर आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो आपको हिंदी में राइट का चिन्ह करना है। अगर आप लोग अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो तो आपको इंग्लिश का आगे टिक करना है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को यहाँ टिक करना है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को यहाँ टिक करना है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा विषय। क्या पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा विषय है। तो विषय तो कल अंग्रेजी है, तो आप लोग अंग्रेजी लिख दीजिए या इंग्लिश लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंग्रेजी लिखो या ऐसे इंग्लिश लिखो तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। फिर नीचे परीक्षा के विषय के दिन के नीचे जस्ट लिखा होगा परीक्षा का दिन। जैसे परीक्षा का दिन, अब परीक्षा कल से शुरू हो रही है तो कल आपके है गुरुवार। कौन सा दिन है आपके, गुरुवार है, तो गुरुवार को आपको ध्यान रखना है। फिर परीक्षा की तिथि, क्या लिखना है आपको, परीक्षा की तिथि। और परीक्षा की तिथि आप सबको पता है कि ऐसे लिखना है 06/03/2025। ये तो आपको अपनी कॉपी में जो डिटेल है ना, कॉपी की डिटेल, कॉपी की आपको डिटेल भरनी है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना कि कॉपी में कौन कौन सी डिटेल आपको भरना है। पहले एक रोल नंबर का 7 डिजिट में रोल नंबर आएगा। कितने डिजिट में आएगा, 7 डिजिट में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 का रोल नंबर का कॉलम का आएगा, उसको भरना है। फिर आपको हिंदी इंग्लिश में रोल नंबर लिखना है। पहले इंग्लिश में रोल नंबर लिखना है, फिर हिंदी में रोल नंबर लिखना है। किसी के 17 लाख हो गए तो आपको ऐसे लिखना है 17,24,243, यानी 17,31,243, ऐसे ध्यान रखना है, या 24,000 जो भी होते हैं। इंग्लिश में तो आपके प्रवेश पत्र में लिखे गए, लेकिन हिंदी में भी आपको लिख के ले जाना है। हिंदी में आप लोग लिखना सीख लीजिए, फटाफट काम हो जाएगा।
फिर आपको माध्यम भरना है, माध्यम हिंदी है तो हिंदी के आगे टिक कर दीजिए, माध्यम अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के आगे टिक कर दीजिए। दोनों में से किसी एक में टिक करना, दोनों में टिक नहीं करना। हिंदी वालों को हिंदी के आगे टिक करना है, अंग्रेजी माध्यम वालों को अंग्रेजी के माध्यम में टिक करना है, ठीक है। फिर विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश हो गया। और फिर परीक्षा का दिन गुरुवार है ही कल, और परीक्षा तिथि 6 मार्च 2025, 06, 03 और 2025 लिखना है। ये कॉपी मैंने बोर्ड की आपको पहले बता दी, पहले वीडियो आ गया, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हो कौन सी जानकारी कहाँ पर कैसे भरनी है वो बता दी। एक बार मैंने कॉपी की डिटेल वापस आपको बता दी। कुछ बातें हैं, आपके पास पेन वगैरह अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं पेन चले ही नहीं। आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, है ना। साथ में क्या लेके जाना आपको, प्रवेश पत्र, ठीक है। एक तो प्रवेश पत्र हो गया, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आधार कार्ड, क्या याद रखना है आपको, आधार कार्ड लेके जाना है, वापस दे देना अपने पेरेंट्स को, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एन टाइम पर आपसे मांग लिया जाए फिर गड़बड़ हो जाए, ठीक है। आधार कार्ड हो गया। और एक तो मैं बता ही चुका हूं, ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड क्या है, जो भी आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है वो आपको पहन के बजाने। हर टीचर ने आपको बोला भी होगा, हर विद्यार्थी को अपनी एकेडमी, अपनी कोचिंग, अपनी स्कूल जहां पर भी आप लोग पढ़ते हो उसमें ड्रेस कोड में आपको जाना है, ठीक है। ड्रेस कोड के साथ प्रवेश पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्रेस कोड हो गया। आपके पास ब्लू पेन होने चाहिए, ब्लू पेन, ठीक है। एक आधा ब्लैक पेन भी हो जाना चाहिए। अब ब्लैक पेन तो कितने ले जाना, एक ले जाना। ब्लू पेन कितने ले जाना, 3। ब्लू पेन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास पेंसिल भी होनी चाहिए। आपके पास कितनी पेंसिल होनी चाहिए, एक पेंसिल, क्योंकि जब पैसेज वगैरह को सॉल्यूशंस करोगे ना तो पैसेज पढ़ने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए और पेपर में किसी तरह की कोई काट-छांट नहीं करनी है। पेपर में या तो सही लगाना है या रॉन्ग लगाना है कि मैंने ये कर लिया या नहीं कर लिया, लिखें कुछ भी नहीं। जब भी सीट पे बैठने जाए समय पर पहुंचे, 7:30 तक किसी भी हालत में 7:30 पर सेंटर पर पहुंच जाए। पहले दिन जल्दी जाओगे, आपको रूम नंबर पता लग जाएगा कि मुझे आगे आने वाले जो 5 एग्जाम होंगे, हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश, साइंस के, SST के और गणित के, उसमें मुझे वहीं पर बैठना है, तो वहीं जाकर आपको बैठना है। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक बड़े भाई के नाते आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इतनी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई। हर चीज़ का ध्यान रखें, साफ सुथरा काम करें। कोई भी कांड, कोई चीज़ समझ में नहीं आती रोल नंबर वगैरह भरने में, ये जो डिटेल है वो भरने में अगर आपको समझ में नहीं आती तो वहाँ एग्जामिनर होगा, उस एग्जामिनर से पूछ लें कि मुझे कौन सी जानकारी कहाँ पर भरनी है, गलत नहीं भरे। बाकी पेपर वगैरह में कुछ भी नहीं पूछना, जो टेबल देखो टेबल देख लेना सही है या नहीं है। कॉपी जब दी जाए, कॉपी को भी एक बार चेक कर लेना कि कॉपी पूरी सही तो है या नहीं है, ठीक है। आप पूरी कॉपी भर देते हो, सप्लीमेंट्री भी मिलती है, कोई समस्या नहीं, लेकिन पूरी भरी भी होनी चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना है। शुरुआत के जो पेजेस हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से सजा कर लिखना है। हैंड राइटिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्या चीज़ें आप लोगों ने लिखी है, क्या प्रेजेंट आपने किया है। कोई भी पोस्टर हो गया, कोई भी लेटर हो गया, लेटर हमेशा नए पेज से लिखना होता है, इंग्लिश में होता है ना। खूब सारी बातें आपको अपने जो सब्जेक्ट टीचर उसने बताई होगी आपको, लेकिन मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बोर्ड की कॉपी में कैसे काम करना होता है, कैसे नहीं। कॉपी बहुत साफ सुथरी और बहुत क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी कॉपी आपके पास, हाई क्वालिटी कॉपी आएगी, जिसमें आपको एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को क्या करना है, उनकी डिटेल फिल करनी है। इस बात को ध्यान रखना। ये आपको मैंने पूरी बातें बता दी है। ले जाना क्या है, प्रवेश पत्र तो किसी भी हालत में होना चाहिए। लेमिनेट करवा लें, कुछ भी करवा लें, लेकिन प्रवेश पत्र आपके हाथ में होना चाहिए। उसके साथ आधार कार्ड तो पहले दिन ले जाओ, जरूरत पड़े तो ठीक है, वरना दूसरे दिन घर पे ले जाना। ड्रेस कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ड्रेस कोड जो है आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ब्लू पेन आपके पास 3 से 4 ब्लू पेन होने चाहिए। एक ब्लैक पेन भी आपके पास होना चाहिए, कोई हेडिंग लगाने के लिए, कोई किसी चीज़ को अपनी फेयर नोटबुक जो लिख रहे हैं उसमें हाईलाइट करने के लिए। और पेंसिल भी आपके पास एक होनी चाहिए। ये आपको विशेष तौर पर जो बातें हैं ध्यान रखनी है। गलतियां बहुत कम करनी है। कोई गलती हो जाती है उसको एक लाइन खींच के काटना है, ऐसे नहीं काटना है। ऐसे काटोगे तो बहुत गंदा लगेगा, नंबर नहीं आएंगे आपके। मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अच्छी तरीके से एक एक बात को बढ़िया तरीके से ध्यान से लिखना है। ड्रेस कोड का ध्यान रखें। प्रवेश पत्र होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में निकले। ड्रेस कोड का विशेष तौर पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ड्रेस कोड जो आपकी यूनिफॉर्म उसमें है ना। अब जूते वगैरह पहन के, बाकी जूते वगैरह तो खुलवाए जाएंगे। वॉच वगैरह मत ले जाना, घड़ी आपके सामने लगी हुई होगी, प्रत्येक घंटे से घंटी लगेगी, 3 घंटियां लगेगी। लास्ट में सर बोल देंगे 15 मिनट हो रहे, 3.25 घंटे का टाइम है। बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना, शानदार तरीके से आपको अपना 100% देना पेपर में। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरा ये टेंशन है वो है। धैर्य से बैठ कर सोच समझ कर आपको काम करना है। और ये जितनी जानकारी मैंने बताई है सारी की सारी आपको कल के पेपर में मिलेगी। यहाँ आपको रोल नंबर भरने, हिंदी में, इंग्लिश में, माध्यम, विषय,
परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, हर यूँ कल पहली कॉपी देख लोगे फिर समस्या नहीं, आगे 5 एग्जाम है। मेन मुद्दा होता है पहली बार एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का, 10th और 12th का। 8th का अलग होता है, 10th और 12th थोड़ा अलग होता है। उसमें पता नहीं रहता कौन सी जानकारी कहाँ भरनी होती, तो मैंने सारी बता दी। बाकी कुछ भी जानकारी नहीं भरनी, गलत नहीं भरना है, समझ में नहीं है टीचर से पूछ लें, आपके एग्जामिनर होंगे वहां पर, उनसे पूछ लें, राय ले लेंगे, सर इसमें क्या करूं, वो बता देंगे। पेपर आपको मिलेगा, पेपर के ऊपर सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। ऐसा कभी कोई पेपर नहीं छोड़ोगे जिसके ऊपर आपने रोल नंबर नहीं लिखा। चेकिंग वगैरह आ गई, विशेष तौर पर अपने काम से काम रखना है, दूसरे कोई पड़ोसी से आप लोग मतलब नहीं होना चाहिए। आप अगर पूरी तैयारी मेहनत करके गए हो, 100% आप लोगों ने मेहनत की है, तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से 3.25 घंटे में आपको सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा। इतना काम होता है उस पेपर के अंदर। आपको लास्ट से लेकर बढ़िया तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी को शानदार तरीके से करना है। बहुत अच्छा पेपर होगा, बहुत अच्छे मार्क्स मेरे लाल और लालियों के आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो बातें आपको बताई है उनको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। एक एक चीज़ को ले, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह अलाउ नहीं, वो बाहर रखवाएंगे, ले जाना बाहर रख देना, लेकिन फिर इधर उधर हो जाएगा, इसकी वजह नहीं लेके जाओ तो ही फायदा। ठीक है, तो जितनी बातें आपको बताएगी कौन सी चीज़ कहाँ पर भरनी है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी, क्या ले जाना। प्रवेश पत्र तो किसी भी हालत में होना चाहिए, बिना प्रवेश पत्र के, और प्रवेश पत्र गुम हो गया ना, अजमेर के चक्कर लगाते घूमोगे, मिलेगा और नहीं, मुश्किल और हो जाएगी। आप परेशान होगे, आपके घर वाले परेशान होंगे, और उसके साथ साथ आप लोग जहां पर भी पढ़ते हो उन स्कूल वालों बेचारों को परेशान होना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। लेमिनेशन वगैरह करवा के अच्छी तरीके से पेपर दे के आए, घर पे रख दिया। बच्चे मौज मस्ती में होते हैं कि इधर कर दिया, वो कर दिया, नहीं, पेपर है, जो पेपर आपको मिला है, जो प्रवेश पत्र मिला है, प्रवेश पत्र को लाकर वहाँ रखें और पेपर में ध्यान रखें। जैसे ही पेपर हो गया, भूल जाइए कैसा हुआ, अच्छा हुआ तो बढ़िया बात, बुरा हुआ तो भी बढ़िया बात, अगले पेपर की तैयारी करें। इस पेपर के खराब होने से या अच्छा होने से अगले पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही पेपर हो जाता है उसकी तैयारी हाथों हाथ शुरू कर दीजिए, आराम करिए, घर आइए, खाना वगैरह खाइए और दूसरे पेपर की क्या कर दीजिए तैयारी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट मेरे शहर और शेरनियों को, मेरे लाल और लालियों को। आप फोड़ कर आओगे एग्जाम में, राजस्थान में पहली मेरिट आपके आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी तरीके से पेपर दीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट।